Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named A Fight Against Fate. So let's start the chapter. The concept of fate does not arise out of an illogical doctrine of determination. If the present circumstances of one's life are the result of his earlier will and action, his conscious will and action of the moment can naturally shape his future and even alter the course of the running present. बच्चों ये स्टोरी है किस्मत के बारे में, जो इंसान की जो किस्मत होती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान की किस्मत में जो होता है, जितना लिखा होता है उतना उसको मिलता है, लेकिन इसमें ये बताया गया कि अगर वो अपनी डिटर्मिनेशन के साथ अगर कोई काम करे या उसको दृढ़ता से करे तो वो अपने फेट को, अपनी किस्मत को चेंज भी कर सकता है। It was a festive night, for the king had been blessed with a son. The king and the queen had performed a number of rites and had observed several vows to obtain the boon, for they had remained without any children for 12 years of their married life. बच्चों ये कहानी एक राजा की जिसके घर पे 12 साल के बाद एक बेटे ने जन्म लिया, तो बहुत खुशी मनाते हैं उसकी, क्योंकि उनके घर में जो है 12 साल के बाद क्या हुआ था, बेटा हुआ था। तो वो बहुत खुश होते हैं, राजा रानी दोनों बहुत खुश होते हैं और उनके बेटे के जन्म पे क्या करते हैं, पार्टीज रखते हैं, खुशी मनाते हैं। The queen was congratulated by all her near and dear ones. The bonny child lay beside her. At the approach of midnight, all were asked to leave the queen's room so that she could have a restful sleep, guarded by her maid outside her room. The lamps were dimmed. ठीक है, अब उस क्वीन के रूम में सारे के सारे आते हैं, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, भाई बधाई हो तुम माँ बन गई, ऐसे करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बगल में उसका छोटा बेटा लेटा रहता है। लेकिन जब रात हो जाती है तो सबके सब बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं भाई क्वीन को आराम करने दो, रानी को आराम करने दो, ठीक है। अब अगले दिन आके उनसे मिलना, और क्वीन के रूम के बाहर एक गार्ड को, एक जो लेडी होती है लेडी गार्ड, उसको तैनात कर दिया जाता है। द क्वीन स्लेप्ट फॉर अ वाइल बट ऑल ऑफ सडन शी वोक अप. अ स्ट्रेट लाइट seemed to have appeared near her head. She strained her eyes to look at its source. What she saw stunned her. There stood a luminous being. His right hand spread towards her newborn son's head. As the queen saw him, the being withdrew his hand and smiled. ठीक है, अब रानी रात को सो जाती है, उसको नींद लग जाती है, लेकिन सडनली वो उठ जाती है रात को, और क्या दिखती है, वो जो भी देखती है वो देख के बहुत क्या हो जाती है, हैरान हो जाती है। एक लाइट सी होती है, एक आदमी की इमेज बना रही होती है, वो लाइट होती है, वो कोई मतलब परछाई टाइप की होती है, लेकिन वो एक लाइट होती है, ठीक है। अब वो लाइट क्या कर रही होती है, उसके बेटे को देख रही होती है, घूर रही होती है और उसके सर पे हाथ फैला रही होती है। द क्वीन सैट अप. आई डोंट नो हु यू आर, बट यू आर श्योरली अ गॉडली बीइंग. Please bless my son so that he become lucky, said the queen. The luminous being kept silent. That intrigued the queen. Why don't you speak? She demanded with great humility. And wouldn't you be kind enough to identify yourself before the ignorant lady that I am? ठीक है, अब वो क्वीन सोचती है ये कोई काइंड मतलब कोई एंजल है जो मेरे बेटे को क्या करने आई है, ब्लेस करने आई है, तो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को अच्छी अच्छी दुआएं दो, ठीक है। लेकिन वो जो लेडी होती है, जो काइंड, जो वो आत्मा जो होती है, जो एंजल होती है, वो क्या होती है, वो चुप रहती है, वो उससे बात नहीं करती। फिर क्वीन जो होती है वो थोड़ी सी क्यूरियस हो जाती है, भाई ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, तो उससे दोबारा से पूछती है कि भाई आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। आई एम द गॉड ऑफ फेट. My only business is to write on the forehead of a newborn child what is in store for it in this life. I cannot wish for a child anything more than what his karma has ordained for it. अब वो कहती है कि मैं क्या हूँ, मैं गॉड ऑफ फेट हूँ, मतलब मैं किस्मत के देवता हूँ, किस्मत की देवी हूँ, जो भी है किस्मत का देवता हूँ, और मैं इसकी किस्मत लिखने के लिए यहाँ आया हूँ, ठीक है। वो कहता है कि मैं इसकी किस्मत लिखने के लिए आया हूँ, अगर तुम कहो कि मुझसे भाई इसको दुआएं दो, इसको ये करो, तो मैं एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं उसको क्या करूँगा, मैं भाई इसको इसकी किस्मत लिखने आया हूँ, तो मैं उसको वही बोलूँगा, भाई तुम्हारी जो किस्मत में होगा वही तुम करोगे, वही तुम बनोगे, उसके एक्स्ट्रा मैं किसी ऑर्डर को नहीं मान सकता। I appear at the birth of every child, though people cannot see me. That you could see me speaks of a certain occult quality you possess, even though you were not aware of it, said the god of
फेट, ठीक है। वो गॉड उससे बताते हैं कि जब बच्चा जन्म होता है ना, मैं तब आता हूँ और उसको क्या करता हूँ, उसकी किस्मत लिख के जाता हूँ। तो वो कहता है कि रानी तुमको एक स्पेशल पावर शायद मिली है जो तुम मुझे क्या कर रही हो, देख पा रही हो, हालांकि मुझे कोई देख नहीं पाता। मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ बच्चे के जन्म पे उसे उसकी किस्मत लिख के वहाँ से चला जाता हूँ। द क्वीन बोर्ड टू द गॉड, वुडंट यू रिवील टू मी वट यू रोट ऑन माई चाइल्ड्स फोरहेड, ठीक है। अब वो अपना हाथ जोड़ के उससे कहती है कि क्या आप मुझे बताओगे कि आपने मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है। आई कैन नॉट डू सो, इवन इफ आई डू it will be of no use to you. On the other hand, it will be unnecessarily cause you anxiety, said the god. अब जो रानी उससे पूछती है कि भाई बताओ आपने मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है, तो वो गॉड जो होते हैं कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैंने तुम्हारे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है, और तुम जान के भी क्या करोगे, तुम जानोगे भी तो भी तुम्हें घबराहट ही होगी, तो भी तुम्हें परेशानी ही होगी। You have told me almost half of what I wish to know. I guess all is not well with my son's destiny. You must tell me the whole truth. Otherwise, I will not let you depart. If you go away forcibly, I will kill myself, said the queen in a voice tender but डिटरमाइंड, ठीक है। अब वो क्वीन जो होती है वो डर जाती है कि भाई ऐसा क्यों कहा कि भाई जो तुम्हारे जानने लायक नहीं है, तुम जानोगे तो तुम डर जाओगी। तो वो उनसे कहती है भाई प्लीज़ अब तो मुझे आपको मुझे बता के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, और अगर आप चले गए तो मैं अपने आप को क्या करूँगी, मार डालूंगी। द डायलॉग बिटवीन द क्वीन एंड द गॉड वेंट ऑन फॉर सम मोर टाइम. At last the god was obliged to disclose to her that her son would live poor and far from the locality in a forest. अब उनको बताना पड़ा, वो जो गॉड थे उनको बताना पड़ा, भाई तुम्हारी बेटे की किस्मत में मैंने लिखा है ये राजा की तरह ज़िंदगी नहीं जिएगा, बल्कि ये कैसे कहाँ जिएगा, जंगल में जाएगा और वहाँ पे एक पुअर की तरह, एक गरीब की तरह अपनी ज़िंदगी जिएगा. The queen shed tears of despair but managed to ask the god for some small boon that would at least alleviate her son's misery. अब जो क्वीन है वो रोने लग जाती है कि भाई मेरा बेटा तो भाई महल में जन्म लिया है इसने, ये जंगल में कैसे जाएगा, ये पुअरों की तरह, गरीबों की तरह ज़िंदगी कैसे जिएगा. Well said the god, I grant that he shall be able to catch a deer a day enough to maintain himself and yourself in a humble way. This is now become a part of his fate. I cannot do anything beyond that. And then the god took leave of the queen. ठीक है, अब वो कहते हैं कि ठीक है, अब वो पूछती है भाई मेरा बेटा गरीबों की तरह ज़िंदगी कैसे जिएगा, तो उसे बताता है चलो ठीक है, उसे दिन में एक बार क्या मिलेगा, एक डियर तो मिल जाएगा. एक डियर तो वो क्या कर लेगा, पकड़ लेगा अपने पिंजरे में, और उससे क्या होगा, तुम लोग अपना ज़िंदगी बिता लोगे आराम से. ऐसा कहकर वो जो गॉड होते हैं फेट के, वो वहाँ से चले जाते हैं. डेज पास्ड, द क्वीन केप्ट हर एंग्विश एंड एंजाइटी टू हरसेल्फ. अ ईयर लेटर द किंग फेल इल एंड died. The minister, a wicked plotter, usurped the throne under the pretext that the prince was a child and secretly tried to kill the queen and the prince. Just in time the queen along with her child escaped into a forest. ठीक है, अब दिन बीतते गए, ये बात उस रानी ने किसी को भी नहीं बताई और वो इस डर के साथ जी रही थी कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. एक दिन क्या हुआ, 1 साल के बाद जो किंग था, जो राजा था, वो बीमार पड़ा और उसकी डेथ हो गई. ठीक है, अब वहाँ का जो मिनिस्टर था उसने क्या किया, वहाँ का सारा राज्य जो था हड़प लिया, ये कहकर कि अभी राजा का बेटा जो है वो छोटा है. राजा जब मर जाता है तो उसके बाद उनका बेटा राजा बनता है ना, लेकिन मिनिस्टर ने कहा कि राज्य जो है वो मैं संभालूंगा, मैं ही चलाऊंगा, और उसने क्या किया, सारा राज्य हड़प लिया. और उसने एक प्लानिंग की कि भाई मैं क्वीन और उसके बेटे को मार देता हूँ, लेकिन रानी समझ गई थी कि भाई अब ये हमें भी नहीं छोड़ेगा, तो वो वहाँ से अपने बेटे को लेकर फरार हो गई जंगल की तरफ. It was awfully hard for the queen to adjust herself to a have-not life, but the gods of fate assurance proved true. Every evening the queen spread a few nets in the different part of the forest. In the morning a deer was always found in one of them. She handed over the catch to a forest dweller who sold it in the town and gave the queen her due. ठीक है, अब जंगल में उस रानी के लिए समय बिताना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रानी भी क्या थी, रानी तो रानी होती है ना, उनकी तो बहुत सारी नौकरानियाँ होती है, दासियाँ होती है जो उनका काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं था, रानी को अपना काम खुद ही करना था. तो वो क्या करती थी, उसे गॉड ऑफ फेट की बात याद आई कि भाई तुम्हें डेली एक हिरन मिल जाएगा, तो वो क्या करती थी,
अपने हट के बाहर एक पिंजरा लगाती थी, मतलब बहुत सारे पिंजरे लगाती थी, और सुबह आके देखती थी तो उसमें एक डियर फंसा होता था, उस पिंजरे में आके फंसा होता था। फिर वो क्या करती थी, वो उसको बेच देती थी दूसरे आदमी को, उससे क्या मिलता था, उनको पैसा मिलता था। This went on for years. Soon the toddler prince began helping his mother. When he was 12, he took up the entire work on himself. Meanwhile, he became a hermit student and learned reading and writing. He proved intelligent and was bursting with ideas. He was endued with the spirit of adventure. ठीक है, वो जो रानी का बेटा तो धीरे धीरे बड़ा हुआ और क्या हुआ, अपनी माँ के साथ वो सारे घर के काम करता था। ठीक है, जब वो 12 साल का हुआ तो फिर क्या था, वहाँ पे जंगल में जो साधु संत होते हैं ना, उनके पास वो पढ़ने के लिए जाता था, और पढ़ते पढ़ते वो क्या हुआ, बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया। It is rather strange that I catch never more than one deer, although I spread nets at 5 places. It is even stranger that I never go without a deer. One day he mused in his mother's hearing. It is because you are destined to net a deer a day, commented the mother. Well, she had given a part of her secret knowledge away. The prince insisted on knowing what she meant by that, and the queen was obliged to tell him all by and by. अब वो बच्चा इतना समझदार हो गया था कि वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी आप 4-5 जगह पे लगाते हो, जो पिंजरा है वो 4-5 जगह लगाते हो, लेकिन एक ही में आके क्यों फंसता है, मतलब एक डियर तो फंसता ही फंसता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब 5 में क्यों नहीं फंसता, 2 में क्यों नहीं फंसता, एक ही क्यों आके फंसता है। वो अपनी मम्मी से जाके ये क्वेश्चन पूछता है, तो उसकी मम्मी बताती है, बेटा ये तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है कि डेली तुम्हें एक हिरन मिलेगा। फिर वो हैरान होकर पूछते हैं, भाई क्या है, मैटर क्या है, मुझे सारी बात बताओ। तो उसकी मम्मा उसे सारी बात बताती है। The prince sat composed in a strange silence. Mother, he declared after a long time, I will change my fate. How can you do that, my son? It is beyond man. ठीक है, वो प्रिंस सारी बात सुनता है और वो कहता है कि मैं अपनी जो डेस्टिनी है, जो अपना किस्मत है, उसको क्या करूँगा, चेंज करूँगा। ठीक है, तो उसकी मम्मी उससे पूछती, भाई तुम बेटा ऐसा कैसे करोगे। I can, if I am responsible for the present fate of mine through my actions in my previous life, said the little prince. He sat in meditation for long and emerged from it with determination writ large on his face. ठीक है, वो एक जगह पे बैठ जाता है, वो कहता है ये मैं इसको करके दिखाऊंगा। फिर वो एक जगह पे बैठ जाता है और बहुत ध्यान लगाता है, आंखें बंद करके मेडिटेशन करता है और बहुत सोचता है। That day, instead of 5 nets, he spread only one. As he had anticipated, he found a deer caught in it. ठीक है, अब जैसे उसकी मम्मी डेली 5 लगाती थी पिंजरे, उसने क्या किया, एक ही पिंजरा लगाया, उस लड़के ने एक ही पिंजरा लगाया और उसमें एक ही डियर आके फंसा। The next day, instead of spreading the net anywhere on the ground, he hung it on the tree. Nevertheless, a deer was in it all the same. ठीक है, अब उसने क्या किया, नेक्स्ट डे ज़मीन पे नहीं पिंजरा लगाया, उसने क्या किया, उसने एक ट्री पे पिंजरा लगाया और उसने नेक्स्ट डे आके देखा तो उस पिंजरे में, जो ट्री पे उसने लगाया था, उस पिंजरे में एक डियर आके फंसा हुआ था। And next he hung the net not only on the tallest tree but also he lighted a fire around the tree. At midnight he woke up to behold a luminous being standing by his bedside. Are you by any chance the god of fate? He asked. I am. Thanks, I am expecting you, said the prince with chuckle. ठीक है, अब उस बॉय ने क्या किया, अपनी किस्मत को बदलने के लिए उसने क्या किया, ठीक है मुझे डेली, अब उसके भाग्य में था उसे डेली डियर मिलेगा, लेकिन डियर कब मिलेगा, डियर तो ज़मीन पे चलता है। ठीक है, तो उसने ज़मीन पे पिंजरा लगाया, उसमें पिंजरा फंस गया, फिर उसने ट्री पे पिंजरा लगाया, उसमें पिंजरा फंस गया। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट डे उसने क्या किया, एक टॉल ट्री पे जाकर के पिंजरा लगाया, उसको बिल्कुल टॉप पे, और नीचे क्या की, आग लगा दी कि भाई अब इस पिंजरे में डियर कैसे फंसेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब वो रात को जब सो रहा था तो देख रहा था बाहर, उसको नज़र बाहर भी थी, फिर उसने देखा जो गॉड ऑफ फेट थे वो वहाँ पे आके खड़े हुए। तो उससे पूछा कि भाई आप कौन हो, आप गॉड ऑफ फेट हो क्या। तो उन्होंने कहा हाँ मैं गॉड ऑफ फेट हूँ। Well, what do you mean by hanging your net on a tree and lighting a fire around it? Don't you understand that even if I am a god in the material world, I cannot steer clear of physical laws? That carrying the deer to the tree top was a tough task. But I am destined to net a deer a day, and the one who knows it for certain is of course the god of fate. How he puts the deer into my net is his business, said the prince.
ठीक है। वो उनको थैंक यू कहता है आने के लिए, आपका शुक्रिया। फिर वो जो गॉड ऑफ फेट होते हैं उससे कहते हैं कि भाई तुमने ये नेट इतना ऊपर क्यों लगाया, ये तो गॉड के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि भाई इस डियर को वहाँ पे पहुँचाओ, क्योंकि वो क्या होता है, डियर तो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, गॉड तो फिर भी पहुँचा सकते हैं जादू से, लेकिन डियर तो टॉप पे तो नहीं पहुँच पाएगा अपने आप से, ठीक है। और वो अपने आप जाके उसमें नहीं फंस पाएगा, जबकि उस ट्री के आसपास क्या लगी है, फायर लगी है। तो बॉय उनसे कहता है भाई ये तो आप जानो, आपने मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे डेली डियर मिलेगा, अब ये तो आप जानो ना कि आपने इस डियर को लिखा है तो कैसे मिलेगा मुझे, वो ट्री के टॉप पे मिले या जैसे मर्जी मिले वो तो आपकी मर्जी है, भाई मैंने तो पिंजरा वहाँ लगाया, अब आप जैसे तैसे उसको वहाँ पहुँचाओ क्योंकि आपने तो मेरी किस्मत में ये लिखा है। मस्ट यू मेक मी सफ़र फॉर द बूम आई ग्रांटेड टू यू, डिमांडेड द गॉड। हैड आई नॉट मेड योर जॉब डिफिकल्ट you would not have cared to appear before me tonight, calmly stated the prince. But why did you wish me to appear before you, so that you can erase the writing on my forehead which condemned me to an existence in exile? ठीक है। अब वो उनसे पूछता है भाई तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मेरा क्या काम है यहाँ पे, तो कहता है कि ताकि आप मुझे मेरे किस्मत का लेख जो आपने लिखा है उसे आप बदल सको। The god of fate stood in silence. The prince closed his eyes and ardently aspired for a new destiny. A long time passed. The prince felt the god's hand passing on his forehead. He opened his eyes. तो वो उससे पूछते हैं भाई तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो कहते हैं भाई आपने मेरी किस्मत में जो लिखा है प्लीज़ आप उसे क्या कर दो, चेंज कर दो। फिर वो कुछ टाइम के लिए सोचते हैं कि भाई मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इसकी किस्मत में जो लिखा है वो तो इसे मिल ही रहा है और मिलकर ही रहेगा या वही होगा, तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन वो गॉड ऑफ फेट थे, उन्होंने क्या किया, उसके सर पे फिर से हाथ फैलाया, ठीक है, और उसकी किस्मत को उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। विद योर विल एंड एस्पिरेशन यू हैव बीन एबल टू चेंज योर ओल्ड डेस्टिनी, सेड द गॉड ऑफ फेट, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, ही हेडेड एज ही डिसअपियर्ड। तो गॉड ऑफ फेट उससे कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारी किस्मत चेंज कर दी क्योंकि मैंने तुम्हारी विल देखी, विल पावर देखी, बहुत स्ट्रांग थी, मैंने तुम्हारा काम देखा, तुम्हारा हार्डवर्क देखा, तो उसके बेसिस में मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत को चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे द फ्रेंडली फॉरेस्ट ड्वेलर ब्रॉट द प्रिंस एंड हिज मदर द रिपोर्ट ऑफ अ रिवोल्ट इन द किंगडम। द usurper who had become a tyrant had been dethroned. The queen and the prince proceed to the palace forthwith. ठीक है। अब एक आदमी ने आकर उनको कहा, बताया कि भाई जो जिसने तुम्हारा राज्य हड़प लिया था ना, जिस मिनिस्टर ने, उसको भी लोगों ने वहाँ से हटा दिया है, तो अब तुम कहाँ आ जाओ, अपने राज्य में, अपने पैलेस में वापस आ जाओ। Everybody recognized the queen. There was great rejoicing at getting back the real heir to the throne. The prince was crowned the king. ठीक है। अब उनको वापस बुला लिया गया। अब इतने टाइम के बाद वो आए थे, वो बच्चा जो था बड़ा हो चुका था, 12-13 साल का हो गया था, तो इतने टाइम के बाद वो अपने महल में वापस आए, तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया कि हाँ ये तो वही रानी है जो अपने बेटे को लेकर चली गई थी। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्टर था उन्होंने उनका राज्य हड़प लिया था, तो उनको तो भागना पड़ा था। तो उनके लोगों ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि भाई रानी आप ही अपना जो भी कार्यभार है, जो भी ये है, ये संभालो। और फिर उस प्रिंस को क्या बना दिया, वहाँ का राजा बना दिया। ठीक है। तो वो प्रिंस ने क्या किया, अपनी डेस्टिनी को चेंज किया, अपनी किस्मत को उसने बदला। उसको क्या किया था, गॉड ऑफ फेट ने क्या किया था, उसको एक पुअर आदमी, गरीब आदमी बना दिया था। लेकिन उसने अपने दृढ़ निश्चय किया, उसने अपनी मेहनत की और उसने अपना जो राज्य था वो वापस से पा लिया। मतलब उसने अपनी किस्मत को बदल दिया। ठीक है बच्चों, तो ये थी स्टोरी एक प्रिंस की। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो इसकी एक्सरसाइज जो आपको दी गई है उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।